अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ मैं अपना कंप्लीट एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं इन्फिनिक्स हॉट 10 का। अब ये डिवाइस जो है वो मैं पिछले कोई 5 दिन से इस्तेमाल कर रहा हूं। मैंने इस डिवाइस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा है। आज की वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ तमाम चीज़ों को मैं शेयर करूँगा और अपना एक्सपीरियंस भी बताऊँगा। और वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि क्या ये डिवाइस एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है भी या फिर नहीं। वीडियो ओवरऑल काफ़ी इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लास्ट ज़रूर देखेगा। और चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे लाजमी क्लिक कर दें और आज की वीडियो को लाइक भी लाजमी कर दें। आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखा है 500 लाइक का, उम्मीद है आप लोग बहुत जल्द पूरा कर देंगे। अब दोस्तों से बात की जाए ओवरऑल स्मार्टफोन की बिल्ड के बारे में, तो यहाँ पे स्मार्टफोन के अंदर प्लास्टिक की बिल्ड का इस्तेमाल किया गया है। बैक साइड आपको पॉलीकार्बोनेट की देखने को मिलती है और यहाँ पे ग्लॉसी फिनिश का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखा सकूं तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाइनी सा लुक है इसका। और यहाँ पे शाइनी लुक और ग्लॉसी लुक का एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये होता है कि यहाँ पे उंगलियों के निशानात बड़ी आसानी से पड़ जाते हैं और यहाँ पे स्क्रैचेस भी आपको काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे रेकमेंडेड है कि आप इसके ऊपर कवर लगा के रखें, जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। और कवर लगाने के बाद आपको ना ही फिंगरप्रिंट के निशानात देखने को मिलते हैं और ना ही स्क्रैचेस देखने को मिलते हैं। और मेरी डिवाइस के ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी किस्म के कोई स्क्रैचेस वगैरह नहीं पड़े। जबकि फ्रंट साइड की बात की जाए तो फ्रंट साइड के ऊपर किसी भी किस्म की कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन मौजूद नहीं है। और यहाँ पे इवन कंपनी तरफ से प्री अप्लाइड स्क्रीन प्रोटेक्टर भी देखने को नहीं मिलता। हालांकि बॉक्स के अंदर आपको पहले से अलग से दे दिया गया है जिसको आप खुद लगा सकते हैं, लेकिन पहले से लगा हुआ नहीं मिलता जैसे कि टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर मिलता है। अब मैं टेक्नो की डिवाइस से इसलिए कंपेयर करूंगा क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर ब्रांड है, सिमिलर स्पेक्स के साथ स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं, तो आई थिंक दोनों का कंपैरिजन भी काफ़ी तक जस्टिफाई करता है। एनीवे दोस्तों, बात की जाए नॉर्मल यूज़ की तो यहाँ पे डिवाइस हैंडी है, इन हैंड फील काफ़ी तक अच्छी है। और यहाँ पे स्मार्टफोन का जो वेट है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं है और केस लगाने के बाद भी इतना ज़्यादा नहीं है स्मार्टफोन का। जबकि बात की जाए स्मार्टफोन के ओवरऑल स्पीकर्स की क्वालिटी की, तो यहाँ पे बॉटम साइड के ऊपर आपको स्पीकर ग्रिल्स देखने को मिल जाती है और यही वजह है कि यहाँ पे स्पीकर की जो क्वालिटी है वो काफ़ी तक इंटरेस्टिंग आती है और काफ़ी हद तक लाउड आती है। जबकि फिंगरप्रिंट की बात की जाए तो फिंगरप्रिंट की स्पीड बस एवरेज है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट नहीं है, लेकिन मैं कहूँगा कि इन्फिनिक्स की जो पुरानी डिवाइसेस होती हैं उसके मुकाबले में काफ़ी हद तक फास्ट की गई है। जबकि फेस अनलॉक की बात की जाए तो ये भी काफ़ी हद तक अच्छा वर्क करता है और काफ़ी हद तक एफिशिएंट वर्क करता है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर एंड्रॉयड 10 है और यहाँ पे इनका अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है एक्सओएस का, जो कि काफ़ी हद तक आइडेंटिकल है हाई ओएस के मुकाबले में, जो कि आपको टेक्नो की डिवाइसेस के अंदर देखने को मिलता है। जबकि दोस्तों बात की जाए ओवरऑल स्मार्टफोन की गेमिंग परफॉर्मेंस की, क्योंकि ये स्मार्टफोन जो है वो खास तौर पे गेमर्स के लिए बनाया गया और यहाँ पे डिवाइस के अंदर गेमिंग का खास ख्याल रखा गया है। अब जब मैं इस डिवाइस के अंदर गेमिंग कर रहा था तो मैंने इस डिवाइस के अंदर टोटल 3 चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ें नोट करी। पहली चीज़ यहाँ पे ये थी कि डिवाइस के अंदर जो प्रोसेसर लगाया गया है वो मीडियाटेक G70 का है, तो यहाँ पे जो ग्राफिक्स आती हैं वो काफ़ी तक इंटरेस्टिंग आती है और यहाँ पे किसी भी किस्म का लैग वगैरह आपको देखने को नहीं मिलता। PUBG ऐसे गेम्स की बात की जाए तो PUBG यहाँ पे अल्ट्रा सेटिंग्स पे चल जाता है, स्मूथ और बैलेंस के ऊपर, जबकि आपको HD के ऊपर हाई तक का ऑप्शन मिलता है। इसके अलावा डिवाइस के अंदर सेकंड चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी वो था यहाँ पे जायरोस्कोप का होना। यहाँ पे बेशक सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप लगाया है, एक्चुअल जायरोस्कोप मौजूद नहीं है, लेकिन आपको काफ़ी तक अच्छा असिस्ट कर देता है सॉफ्टवेयर बेस्ड जायरोस्कोप भी। जबकि बात की जाए तीसरी चीज़ जो मुझे इस डिवाइस के अंदर पसंद आई गेमिंग के अंदर, वो ये थी कि यहाँ पे डिस्प्ले का जो एंगल है काफ़ी हद तक बड़ा है और टॉल रेशो है, तो यहाँ पे काफ़ी हद तक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है गेमिंग के अंदर। अब ये चीज़ जो है वो सिमिलरली हमने देखी थी इन्फिनिक्स नोट 7 के अंदर भी, इसके अलावा टेक्नो स्पार्क्स इसके अंदर भी देखी थी, वहाँ पे भी डिस्प्ले का जो एंगल था काफ़ी अच्छा आता था गेमिंग के अंदर, और ये चीज़ यहाँ पे भी आपको मिल रही है, जो कि आई थिंक काफ़ी तक अच्छी चीज़ है क्योंकि इसकी जो प्राइस टैग है वो इन्फिनिक्स नोट 7 के मुकाबले में काफ़ी कम है और आपको ऑलमोस्ट सिमिलर एक्सपीरियंस मिल रहा है, तो मेरे हिसाब से यही काफ़ी अच्छी चीज़ है। हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर डिफरेंट है नोट 7 के मुकाबले में, लेकिन अगर गेमिंग की साइड से देखा जाए तो नोट 7 के मुकाबले में गेमिंग एक्सपीरियंस काफ़ी हद तक सिमिलर था। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए कैमरास की, तो यहाँ पे कैमरास ज़्यादा अच्छे तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डिसेंट क्वालिटी के हैं, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है कि जो गेमिंग डिवाइसेस होती हैं उसके अंदर कैमरास की जो क्वालिटी है उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया जाता है, लेकिन इस डिवाइस के अंदर मैंने इस तरह की कोई चीज़ नोटिस नहीं करी। इस डिवाइस के अंदर रियर साइड की अगर बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप इस्तेमाल किया गया है और यहाँ पे डिवाइस के अंदर आपको डिफॉल्ट शॉट देखने को मिल जाता है जो कि AI बेस्ड डिफॉल्ट शॉट है, और इसके अलावा पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मौजूद है और यहाँ पे आप कुछ सैंपल्स देख रहे हैं जो कि डिफॉल्ट और पोर्ट्रेट मोड से कैप्चर किए गए। इसके अलावा डिवाइस के अंदर मैक्रो शॉट का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है और यहाँ पे आपको नॉर्मल ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। जबकि बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की, तो यहाँ पे आपको 2K रेजोल्यूशन के अंदर वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन मिल जाता है।
लेकिन साथ में आपको किसी भी किस्म की स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं देखने को मिलता। तो आई थिंक ये थोड़ा सा डाउन साइड है, क्योंकि इस रेंज के अंदर जो टेक्नो स्पार्क 6 है जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस टैग के ऊपर आता है और सिमिलर आपको स्पेक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वहाँ पे आपको स्लो मोशन देखने को मिलता है। तो आई थिंक स्लो मोशन का यहाँ पे ना होना थोड़ा सा डिसएडवांटेज है। जबकि बात की जाए सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरे का इस्तेमाल किया है। और मैंने यहाँ पे अपने नॉर्मल यूजेज के अंदर जो चीज़ एक नोट की है पंच होल से रिलेटेड, वो ये थी कि यहाँ पे जो साइज़ है वो काफ़ी तक रिड्यूस करा है। क्योंकि इससे पहले मैंने कुछ डिवाइसेस इन्फिनिक्स की और टेक्नो की इस्तेमाल की हुई हैं, जो कि स्पार्क 5 प्रो था और इन्फिनिक्स का हॉट 9 वगैरह था, वहाँ पे पंच होल का साइज़ काफ़ी बड़ा था। तो उसके मुकाबले में तो आई थिंक यहाँ पे काफ़ी हद तक वाज़ेह इंप्रूवमेंट की गई है पंच होल साइज़ को लेकर। एनीवे बात चल रही थी सेल्फी कैमरे की, तो यहाँ पे सेल्फी कैमरे के अंदर भी आपको सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन मौजूद है, आप ये कुछ कैप्चर देख सकते हैं जो कि डिफ़ॉल्ट और पोर्ट्रेट से कैप्चर किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे डुअल एलईडी फ्लैश लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है, जो कि आई थिंक काफ़ी तक इंप्रेसिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे बेजल्स इतनी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी आपको डुअल एलईडी फ्लैश लाइट मिल रही है। आई थिंक यही काफ़ी तक इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके अंदर डुअल एलईडी फ्लैश लाइट आपको मिल रही है। और आई थिंक अगर कैमरे के मामले में देखा जाए तो इस डिवाइस से बेहतर ऑप्शन मुझे टेक्नो स्पार्क 6 का लगता है, क्योंकि टेक्नो स्पार्क 6 के अंदर जो आपको 4GB 64GB का वेरिएंट मिलता है, उसके अंदर ऑलमोस्ट सिमिलर स्पेसिफिकेशन मिलती है, आपको ऑलमोस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस भी सिमिलर मिलता है। लेकिन कैमरे के अंदर आपको 3 ऑप्शंस एडिशनल मिल जाते हैं। पहला स्लो मोशन का, साथ में AI ब्यूटी का वीडियो के अंदर, और साथ में लाइव फोकस का ऑप्शन मिल जाता है वीडियो के अंदर। तो आई थिंक अगर आपकी नीड कैमरा की साइड की और इन तीनों ऑप्शंस में से है, तो आई थिंक हॉट 10 आपको इतनी ज़्यादा अच्छी वैल्यू ना दे सके और स्पार्क 6 आपको काफ़ी तक अच्छी वैल्यू दे सके। इसके अलावा दोस्तों बात की जाए डिवाइस के ओवरऑल बैकअप टाइम की, तो यहाँ पे डिवाइस के अंदर जो बैटरी की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी तक इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे अब मुझे तकरीबन 11 घंटे का बैकअप टाइम मिला। बाय द वे यहाँ पे डिवाइस के अंदर 5200 mAh की बैटरी का इस्तेमाल किया है, और अगर आपकी यूजेज जो है वो 4 से 5 घंटा पर डे की है, तो ये डिवाइस आपका ईजिली 2 दिन का बैकअप टाइम निकाल लेगी। अब ये जो 11 घंटे का बैकअप टाइम है, इसके अंदर गेमिंग भी शामिल है, इसके अंदर नॉर्मल ब्राउजिंग भी शामिल है, इसके अंदर सोशल मीडिया के कंजप्शन भी शामिल है। सब चीज़ों को मिलाकर एवरेज यूजेज के ऊपर आपको इतना बैकअप टाइम मिल जाता है। चार्जिंग टाइम की बात की जाए तो इस डिवाइस को 100% तक चार्ज करने में, यानी कि 0 to 100% तक में आपको 3 घंटे का टाइम लगता है। और यहाँ पे सबसे पहला रीज़न यही है कि यहाँ पे किसी भी किस्म की फास्ट चार्जिंग मौजूद नहीं है। तो फास्ट चार्जिंग का ना होना 10 वॉट का चार्जर का होने की वजह से यहाँ पे चार्जिंग टाइम के ऊपर आपको थोड़ा सा इफेक्ट मिलेगा। और इस डिवाइस के फिलहाल मार्केट के अंदर 3 वेरिएंट आते हैं, एक 6GB 128GB जो कि हमारा आज का वेरिएंट है, और इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो 25,000 की है। जबकि एक और वेरिएंट है 4GB 128GB का, और इसका एक और वेरिएंट भी आता है 4GB 64GB का, जो कि 20,000 के अंदर ही अंदर आपको लोकल मार्केट के अंदर देखने को मिल जाएगा आफ्टर डिस्काउंट। और आई थिंक ये काफ़ी तक डिसेंट डिवाइस है, अच्छी डिवाइस है इस रेंज के अंदर। लेकिन अगर इसको कॉम्पीट किया जाए स्पार्क 6 के मुकाबले में और इन्फिनिक्स नोट 7 के मुकाबले में, तो इन्फिनिक्स नोट 7 के मुकाबले में यहाँ पे आपको कैमरे के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा और डिस्प्ले साइज़ के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा। जबकि ओवरऑल जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। और अगर इस डिवाइस को मैं स्पार्क 6 से कंपेयर करूँ तो इस डिवाइस के अंदर और स्पार्क 6 के अंदर कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं है। स्पार्क 6 के अंदर आपको सिर्फ फास्ट चार्जिंग मिल रही है और कैमरे के अंदर 2-3 ऑप्शंस आपको एडिशनल मिल रहे हैं। तो इसके अलावा कोई और ऐसा डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक डिफरेंस है, और वो ये है कि स्पार्क 6 का आपको मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि है 464 का, जबकि इस डिवाइस के आपको 3 ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं जैसे आपको अभी बताया। तो आई थिंक सारी डिवाइसेस अपनी अपनी रेंज के अंदर काफ़ी तक अच्छी हैं, अपनी वैल्यू को जस्टिफाई करती हैं, प्राइस को जस्टिफाई करती हैं, और आप लोगों के लिए वैल्यू फॉर मनी डील है। आप लोगों को इन तीनों में से कौन सी डिवाइस अच्छी लगती है और हॉट 10 आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी बताएगा। आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक टारगेट पूरा करना मत भूलिएगा, जो कि है 500 लाइक का। उम्मीद है आपने पूरा कर दिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्द से जल्द पूरा कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। अब तक ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।